अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे। तो आज हम देगी स्टाइल में आलू चिकन बनाने जा रहे हैं। तो हम बनाएंगे हांडी में आलू चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। प्याज जा चुके हैं हांडी में। अब हम घी डालेंगे पौना कप। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। जब ये थोड़े से और ब्राउन होंगे तब इसमें लहसुन अदरक और सूखा धनिया जाएगा। तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसमें जाएगा लहसुन अदरक और सूखा धनिया कूटा हुआ। तकरीबन ये मिक्स आप पीसेंगे तो 2 चम्मच बन जाएगा ये। अगर सूखा धनिया के बगैर लहसुन अदरक डाल रहे हैं तो फिर 1 खाने का चम्मच काफ़ी होगा, या उससे कम भी कर सकते हो। ये मैंने मिक्स पीसा था ना, इसलिए ये ज़्यादा लग रहा है ज़रा। पूरे 1 मिनट इसको लहसुन अदरक को भूनकर पूरा 1 मिनट इसको प्याज़ों में भूनकर लहसुन अदरक को इसमें हम डालेंगे 3 अदद टमाटो है हमारे पास। इसमें थोड़ा सा पानी है वो हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। जब लहसुन अदरक 1 मिनट पूरा हमने फ्राई किया प्याज़ों में, तो तब हम इसमें 3 टमाटर शामिल कर दिए हमने। नमक जाएगा आधा खाने का चम्मच। साथ साथ अपने भुनाई करते रहना इसकी। हमने इसमें ऐड किया था थोड़ा सा पानी। और अब जाएगी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच। थोड़ी सी और डाल देंगे, वो इसलिए कि ये शोरबे वाला सालन है तो कम ना हो। आपने साथ साथ इसलिए चमचा हिलाता रहना है क्योंकि ये हांडी है और हांडी में ना सालन जो है नीचे जल्दी लग जाता है। टमाटरों के अलावा आप देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन रही है। अब इसमें जाएगी हल्दी आधा खाने का चम्मच है। ठीक है, इसको भी आपने दस्ती हिलाना है। हम खूब 5 मिनट इस मसाले की खूब भुनाई करेंगे अच्छे से। जी तो यहाँ हम बना रहे हैं गरम मसाला, पीस रहे हैं। बेहतर यही रहता है कि आप खड़े मसाले लें और अपने हाथों से पीस कर डालें। बने बनाए भी मसाले अच्छे होते हैं जो पिसे हुए मिलते हैं, लेकिन अपने हाथ से जो मेहनत करनी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है और उसमें जायका भी होता है। ये जाएगा लास्ट में, ये लास्ट में जाएगा। हम मज़ीद इसको पीसेंगे, बिल्कुल पाउडर बना देंगे इसका। तो यहाँ देखें हमने जो पानी डाला था अभी ये उसी में ही है, पानी खुश्क नहीं हुआ। लेकिन हम जो है अब टमाटरों की स्किन उतारेंगे। ये देखें, अगर इस तरीके से आप टमाटर डालेंगे ना काट के 2-2 हिस्से करके, तो होगा क्या, आपकी स्किन बहुत अच्छे से उतर आएगी, खाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये देखें आराम से उतर आई है स्किन।
ठीक है, मेरे ख्याल से तकरीबन सारे उतर गए हैं। हाँ, सारे उतर गए जी। अभी मज़ीद ये मसाला बनेगा, भुनेगा, ठीक है। मज़ीद इस मसाले को हम भुनेंगे, बनाएंगे, फिर इसमें चिकन डालेंगे। तो यहाँ देखें, ये मसाला जो भुन रहा था उसकी कितनी प्यारी ग्रेवी बन गई है, ठीक है। अब हमारे पास है लेग का चिकन, हमारे पास है चिकन 1 पाव और आधा किलो हमारे पास आलू हैं। आप गोश्त और आलू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास आधा किलो या किलो है तो प्याज, टमाटर और सारे जो स्पाइसेस डाले हैं वो थोड़े थोड़े बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि मैंने 1 पाव में लहसुन अदरक 1 चम्मच खाने का डाला है, तो आप किलो या आधा किलो है आपके पास चिकन और किलो आलू हैं तो आप 2 खाने के चम्मच डाल सकते हैं। और 1 भरकर खाने का चम्मच मिर्च डाल सकते हैं, नमक भी उसी हिसाब से डाल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। मेरी छोटी सी फैमिली है तो हमारे लिए ये बहुत काफ़ी है, ये हमारे लिए काफ़ी होता है। हम इसकी करेंगे अच्छे से बुनाई गोश्त की, चिकन का गोश्त है। चीज़ याद रखें, जब आप चिकन डालेंगे ना उसके 1 मिनट बाद ये हमारे पास है काली इलायची, उसको छुरी के साथ हमने टक लगाया, कट, ठीक है, कट लगाया और ये हम इसी के साथ इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है, चिकन के साथ ही। ऐसा तरीका आप करके देखना और फिर खाने की लज्जत देखना। तो चिकन को 5 मिनट तक हमने अच्छे से भुना है, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा इसमें पानी लगाया है, ठीक है। तो ग्रेवी देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी बनी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आलू जो हैं वो बड़े साइज़ के हैं, आप अपने मुताबिक काम कीजिएगा, वरना चिकन हो, बड़ा गोश्त हो, मटन हो, उसमें आलू बड़े ही मज़ेदार लगते हैं, बड़े साइज़ के, ठीक है। ये देखें, ये जो हमने इलायची डाली थी इसमें, इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, ठीक है। अब मज़ीद हम इसको 5 मिनट भुनाई करेंगे, फिर इसमें हम लगा देंगे पानी शोरबे के लिए जी। तो 5 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद हमने इसमें डाले हैं 3 गिलास पानी के, ठीक है। अब इसमें चिकन भी गल जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। उसके बाद मज़ीद फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। हांडी में खाने पकने के फ़ायदे मैं बताऊँ आपको। शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है जो, हेपेटाइटिस सी, ये जो मिट्टी की होती है, क्या कहते हैं, हांडी, इसको हमारी ज़बान में कुन्नी कहते हैं, ठीक है। हमारी ज़बान सराइकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी ज़बान में इसे कुन्नी कहते हैं। और कुन्नी का सालन जो होता है वो इतना मज़े का बनता है। सर्दियों में इसका ये फ़ायदा है कि काफ़ी देर तक इसमें सालन गर्म रहता है, और गर्मियों में भी यही फ़ायदा है कि आपको बार बार सालन गर्म नहीं करना पड़ता। इसमें सालन काफ़ी देर तक गर्म रहता है और मज़े का भी बनता है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला। आप देख रहे हैं कि गरम मसाला हमने अपने हाथों से पीसा है। वैसे पिसा पिसाया भी मिलता है, सूखा धनिया, गरम मसाला, सब कुछ, लेकिन जो अपने हाथ से मेहनत करो वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, ठीक है। जो आपका सूखा धनिया है वो भी अपने हाथ से पीस कर डालें। और ये गरम मसाला हमने खुद, साबुत गरम मसाला था, इसको हमने अपने हाथों से पीसा है। देखें दरदरा सा है, ज़्यादा पीसा भी नहीं हुआ है। तो ये सारा नहीं हम डालेंगे, इसमें हम डालेंगे सिर्फ हाफ़ चाय के चम्मच, ठीक है। ये देखें कुल थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपके पास गोश्त और आलू ज़्यादा है तो आप 1 चम्मच भर के गरम मसाले का डालिएगा। अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं जी, ठीक है। अब इसको बॉयल आएंगे, ये आलू और चिकन गलेगा, इसका शोरबा अच्छा सा बन जाएगा, तो फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अब जाएगा इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च। उसके बाद फिर मज़ीद हम इसको ना 5 मिनट तक पकाएंगे। हमारा गोश्त भी टेंडर हो चुका है और आलू भी, ठीक है। अब मज़ीद हम इसको 5 मिनट पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5 मिनट पकाने के बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे। इसको दम पे लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो हांडी में पकता है ना सालन, चूल्हा बंद करने के बाद भी 10 मिनट तक हांडी में बॉयले आते रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से। तो हम इसको 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारी ये जो हरी मिर्च है ना वो गल जाए। तो फिर हम इंशाल्लाह से आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। यहाँ देखें हमारा चूल्हा बंद है और ये देखें, मैंने आपको बोला था ना कि इसको दम पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। चूल्हा बंद करने के बावजूद ये 5 मिनट 7 मिनट इसी तरह दम पर लगी रहती है, छोटे छोटे से बॉयले आते रहते हैं इसमें, ठीक है जी। जी नाज़रीन, ये है हमारा फ़ाइनल लुक, ठीक है। मैं क्लोज करके दिखा दूँ आपको। मज़ेदार देगी हांडी वाला आलू गोश्त तैयार है, आलू चिकन। और यहाँ हमारे साथ है सलाद, खीरा, टमाटर और प्याज सॉरी। तो अब आपको मैं एक बाइट लगा कर दिखाऊंगी, देसी बाइट, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारी देसी बाइट। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शब्बा खैर।